क्या माँ, मेरी शादी एक सोने से भरे ससुराल में हो रही है और तुम मुझे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सिखा रही हो? आपके टाइम में कौन मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाता है? जानती हूँ बेटा, पर ठंड का टाइम है, क्या पता कभी तेरी सास तुझसे चूल्हे पर खाना बनवा ले तो। शांति अपनी बेटी को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सिखाई रही होती है कि तभी वहां सुमित्रा खुद सोने से लदी हाथों में सोने की थाल में कुछ गहने और शादी का जोड़ा लेकर आती है। अरे वाह, मेरी बहू मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं अपनी बहू के लिए खुद शादी का जोड़ा और गहने लेकर आई हूँ। सुमित्रा को सोने से लदा देख पूजा की बहन हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद सुमित्रा शगुन की थाल देकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द पूजा की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब पूजा अपने ससुराल आती है तो अपने सोने से भरा ससुराल देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, घर में रखी हर एक चीज तो सोने की है और मेरे घर वालों ने कितना सोना पहना है। मेरी तो किस्मत ही खुल गई इतना अच्छा घर पाकर। ससुराल में आते ही घर में सोने की रखी चीजों को देख पूजा बहुत खुश होती है और अगली सुबह अपनी पहली रसोई के लिए जल्दी उठती है, जहां नंद चंदा उसे रसोई में ले जाती है और किसी काम से खुद रसोई से बाहर चली जाती है। किसी ने तो मुझे बताया ही नहीं कि मुझे अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है। पर कोई बात नहीं, ठंड है इसलिए मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी पहली रसोई में गाजर का हलवा बना लेती हूँ। वैसे सोने की प्लेट कटोरियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। मेरी सास ने तो नमक मसाले के डब्बे भी सोने के डब्बे में रखे हैं। इतना सब कुछ सोचकर पूजा खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है और जैसे ही गैस जलाने जाती है कि तभी वहां सुमित्रा आ जाती है। रुक जा बहू, गैस मत जलाना। अच्छा हुआ जो मैं सही समय पर आ गई, वरना आज तो मेरी सोने की रसोई खराब ही हो जाती। बहू, ये रसोई तो बस लोगों को दिखाने के लिए है। माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। बहू, हम लोगों ने एक छोटी सी रसोई बना रखी है मिट्टी की। हम लोग मिट्टी के चूल्हे का ही बनाया हुआ खाना खाते हैं, वो भी मिट्टी के बर्तनों में। कुछ दिनों से तेरे ससुर जी की और मेरी सेहत ठीक नहीं चल रही, इसीलिए डॉक्टर ने कहा है कि हमें मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन में ही खाना खाना है। इसीलिए मैंने अलग से रसोई बनाई है ताकि मेरे सोने की रसोई खराब ना हो। चल, मैं तुझे तेरी मिट्टी का रसोई दिखाती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा अपनी बहू को छोटी सी मिट्टी की रसोई में ले जाती है और रसोई दिखाकर वहां से चली जाती है, जहां मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन रखे थे। क्योंकि शादी से पहले पूजा की मां ने उसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सिखाया था, इसलिए वो आराम से बैठकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। पर वो मिट्टी के बर्तन और चूल्हे के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उसे खाना बनाने का सामान बड़ी रसोई से मिट्टी की रसोई में लाना पड़ता है। वो तो अच्छा था कि शादी से पहले माँ ने मुझे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सिखा दिया, वरना आज तो मुसीबत हो जाती। वैसे इस रसोई में कितनी ठंड लग रही है और जमीन भी कितनी ठंडी है। अब ठंड में कांपते हुए पूजा अपने ससुराल वालों के लिए अपनी पहली रसोई में गाजर का हलवा बनाती है, जिसे खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं और वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे यार, इस रसोई में कितनी ठंड लग रही है। ऊपर से लकड़ियां जलाकर खाना बनाना और सामान भी बड़ी वाली रसोई में रखा है। सारा सामान भी वहां से उठाकर लाना इतना मुश्किल है। ये सब ठंड का समय था और सुबह के 5 बजे पूजा अपने ससुराल वालों के लिए मिट्टी की रसोई में जमीन पर बैठकर खाना बना रही होती है। और जब भी उसे किसी सामान की जरूरत पड़ती तो वो अपने ससुराल की रसोई में जाती और सोने के डिब्बे लाकर मिट्टी के बर्तन में नमक मसाले प्याज मिर्ची टमाटर रखकर उन डिब्बों को फिर से उसी रसोई में रखकर आती और इसी तरह स्ट्रगल करके अपने ससुराल वालों के लिए वो मिट्टी की रसोई में खाना बनाती है। ऐसे ही एक दिन, ये क्या माँ, मिट्टी के बर्तनों में हमें खाना खिला रही हो? आप लोगों को खाना है आप लोग खाओ, कम से कम हमें तो नॉर्मल गैस पर बने हुए खाने को खाने दो। क्यों हमें भी मिट्टी की बर्तनों में ये खाना खिलाकर बोर कर रही हो इतने दिनों से? बेटा, बहू क्या सबके लिए अलग अलग खाना बनाएगी इस ठंड में? मैं नहीं चाहती कि बहू ठंड में परेशान हो, इसलिए जो बन रहा है वही खाना होगा और मिट्टी के बर्तन में ही खाना होगा। पर माँ, कभी कभी तो गैस पर खाना बन सकता है ना। भाभी को भी मिट्टी की रसोई में खाना बनाने में दिक्कत होती है और देखो उन्हें तो जुकाम भी हो गया है। चंदा बेटा, बहू को दिक्कत ना हो इसीलिए तो हम उससे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनवा रहे हैं। इतना बोलकर विनोद और सुमित्रा वहां से मुंह बनाकर चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा विनोद के साथ डॉक्टर के पास जाती है और इसी बीच ठंड बढ़ने लगती है। ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, रसोई में कदम रखते ही कब कभी छूट जाती है। आज तो माँ जी और पापा जी भी बाहर गए हैं। एक काम करती हूँ, आज गैस पर खाना बना लेती हूँ। किसी को क्या ही पता चलेगा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना है या गैस पर। अपनी सास ससुर की गैर मौजूदगी में पूजा गैस पर खाना बना लेती है और शाम को जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो पहला निवाला खाते ही पूजा के सास ससुर को गैस पर बने खाने का सच पता चल जाता है। बहू, अगर तुम्हें हमारी पसंद का खाना हमें नहीं खिलाना तो मत खिलाओ, पर ऐसे झूठ बोलकर खाना तो मत दो। बहू,
हम आज तक चूल्हे पर ही खाना बना खाते हैं, वो भी मिट्टी के बर्तनों में। हमें सब पता है कि मिट्टी के चूल्हे पर बने खाने का स्वाद कैसा होता है। एक बार फिर सुमित्रा और विनोद नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। अपने सास ससुर की नाराजगी देख पूजा को बहुत बुरा लगता है और रात को वो अमित से बात करती है। तुम्हारे माँ पापा ने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने गैस पर खाना क्यों बनाया। मेरी इतनी तबीयत खराब है पर किसी को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। पूजा अपने पति से शिकायत करके सो जाती है और अगले दिन ज्यादा ठंड होने की वजह से लकड़ियां भी गीली होती हैं, जिसे जलाते समय मिट्टी की रसोई में धुआं हो जाता है। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से इन गीली लकड़ियों को जलाकर खाना बनाना, पूरा घर धुआं धुआं हो गया। कैसे बनाऊं सबके लिए इतनी ठंड में चूल्हे पर खाना। परेशान पूजा अपनी मिट्टी की रसोई में इस ठंड में कांपते हुए गीली लकड़ियों को जैसे तैसे जलाकर सभी के लिए खाना बनाती है। वो कभी किचन से मिट्टी वाली रसोई में मसाले लाती तो कभी सब्जियां। ऐसा करके वो बहुत परेशान होती है, इसलिए एक वक्त का खाना बनाने में उसे 2 घंटे लग जाते थे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उसकी माँ शांति और निशा अपनी बेटी से मिलने के लिए आती हैं। माँ, दीदी की शादी तो बिल्कुल सही घर में हुई है। सोने से भरा ससुराल, देखो दरवाजा भी सोने का है और घर के बाहर जो बड़ी बड़ी फ्लावर पॉट रखे थे वो भी सोने के हैं। दीदी तो ससुराल में सही राज कर रही होंगी, नौकर चाकर होंगे, सोने के बर्तन में खाना होगा। मेरी शादी भी ऐसे ही किसी सोने के ससुराल में करवाना। अपनी बहन का सोने का ससुराल देखकर निशा बहुत खुश होती है और अपनी माँ के साथ अंदर जाती है। और वो अंदर टेबल पर रखी फलों की टोकरी, सोने की घड़ी, अलमारी, दराज, यहाँ तक कि ग्रिल भी सोने की बनी हुई देखकर हैरान रह जाती है। माँ, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे समधन जी, आप अपनी बेटी के साथ आइए ना, बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। बहू बस खाना लगाती ही होगी। पूजा बहू, जल्दी से खाना लेकर बाहर आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। सुमित्रा की आवाज सुनकर पूजा जल्दी से खाना लेकर बाहर आती है और वो अपनी माँ बहन को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद पूजा मिट्टी के बर्तन में सबको खाना परोसती है और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। दीदी, ये क्या? यहाँ तो तुम खुद खाना बना रही हो और खाने का स्वाद मिट्टी के चूल्हे का है। इसका मतलब तुम अपने सोने के ससुराल में भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हो। माँ, ये क्या? हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। मेरी शादी ऐसे सोने से भरे ससुराल में बिल्कुल मत करना। इतना बोलकर निशा मुंह बनाकर खाना खाती है और अपनी बहन से मिलकर अपनी माँ के साथ वहां से चली जाती है। पर निशा की ऐसी बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोगों का मुंह उतर जाता है और रात को एक बार फिर पूजा अपने पति से लड़ती है। अमित जी, ऐसे नहीं चलेगा। जो खाना मैं मिट्टी के चूल्हे पर 2-3 घंटे में बनाती हूँ, वो खाना गैस पर 1-1.5 घंटे में बना सकती हूँ मैं। 3 टाइम का खाना इस ठंड में मिट्टी के चूल्हे पर बनाना कोई मामूली बात नहीं है। मैं ऐसे ही यहाँ नहीं रह पाऊंगी। अगर मिट्टी के चूल्हे पर खाना खाना है तो नौकर रख लो या फिर मैं अपने मायके जा रही हूँ। पूजा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर ने माँ पापा को सलाह दी है कि मिट्टी के बर्तन में खाने की, और ये सब कुछ ही दिनों की बात है बस। जब से आई हूँ यही सुन रही हूँ। इतना बोलकर पूजा नाराज होकर सो जाती है। अब इसी तरह हर रोज पूजा अपने पति से लड़ती और अमित अपने माता पिता से गैस पर खाना बनाने की बात करता। माँ, तुम भाभी के बारे में इतना सोचती हो तो मान क्यों नहीं जाती? कभी कभी तो हम गैस का खाना खा सकते हैं, भाभी को भी आराम मिलेगा। अच्छा ठीक है, कभी कभी घर में गैस पर खाना बन जाएगा, पर खाना हमारे लिए मिट्टी के चूल्हे पर ही बनेगा, तब तक जब तक हमारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। अगर एक बार हमारी तबीयत ठीक हो गई और डॉक्टर ने कहा कि हम अब नॉर्मल हैं, तो बहू गैस पर ही खाना बनाना शुरू कर लेगी। बड़ी मुश्किल से चंदा और अमित मिलकर अपनी माँ और पापा को मनाते हैं, जिसके बाद पूजा का काम थोड़ा आसान हो जाता है और अब वो अपनी साधारण रसोई में गैस पर खाना बनाती है। और धीरे धीरे बहुत जल्द सुमित्रा और विनोद भी गैस का खाना खाने की आदत डाल लेते हैं और उनकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। OMG सासू माँ, मैं बता नहीं सकती इस इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड चूल्हे को देखकर मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच मम्मी जी। अरे मेरी प्यारी बहू, इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है? तुम इस 5 बर्नर वाले इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे को देखकर इतना ज्यादा खुश होगी, मुझे अंदाजा नहीं था। ओ बल्ले बल्ले, और शावा शावा, हमारे घर में भी नया नया चूल्हा बन गया। अब मेरी मम्मी को धुआं परेशान नहीं करेगी। हाँ मेरे लाल, अब मैं एक बार में एक साथ दाल चावल बना लूंगी। भगवान का शुक्र है कि मुझको मिट्टी के चूल्हे से आज निजात मिल गई। बाबूजी, चंदर जी, मैं शब्दों में जता भी नहीं सकती कि आप दोनों ने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल को हल किया है। मैं आपकी दिल से आभारी हूँ। अमीर बहू का खुश होना तो लाजमी था, लेकिन आखिरकार गरीब बहू साधारण से सीमेंट के चूल्हे को देखकर क्यों इतनी ज्यादा खुश थी? इस परिवार की खुशी की वजह को जानने के लिए हमें कहानी के पिछले भाग को देखना होगा, जहां गरीब घर की बहू रजनी सुबह की पहली किरण के साथ जाग कर ठंडी हवा के बीच में आंगन में
चूल्हा लीप रही होती है। तभी मकान के अंदर से सास कस्तूरी बाहर आती है। अरे रजनी बहू, अभी तक चूल्हा ही लीप रही है? तेरे ससुर और पति को काम पर भी निकलना है। तुझको पता है ना, सर्दी के मौसम में एक तो मिस्त्री का काम भी कितना कम मिलता है। जानती हूँ माँ जी, लेकिन मैं भी क्या करूँ? चूल्हा सूखेगा तभी तो चाय चढ़ाऊंगी ना। जाने रात में कितनी ओस गिरी है, पूरा का पूरा चूल्हा भीग कर गीला हो गया था और चूल्हे के तीनों सिरे टूट गए थे। अभी अभी मिट्टी गोली करके बनाई है, सूखने में टाइम लगेगा। ये भगवान, बेड़ा गर्क हो। ये तो हर बार जाड़े के मौसम की गंभीर समस्या है। घर भी इतना छोटा है कि घर के अंदर भी चूल्हा नहीं बना सकते हैं। क्या भाग्यवान तुम चाय लाने बाहर आई थी और खुद बहू से बातों में लग गई। हम दोनों को देरी हो रही है। अजी बहू, चाय बनाए भी तो कैसे? देखो चूल्हा भीग कर टूट गया है। धूप निकलेगी तब तो सूखेगा। कोई बात नहीं, आज ऐसे ही चले जाते हैं। अपने ससुर पति को ठंड के मौसम में ऐसे बिना कुछ खाए पिए घर से निकलता देखकर बहू को दुख लगता है। रजनी गरीब तबके के परिवार की बहू थी। पूरे परिवार के पास सर छुपाने के लिए पुरखों का पुराना मकान था और उनका जीवन रोज के कमाने खाने पर निर्भर था। वहीं उनके पड़ोसी अच्छे खासे तगड़े पैसे वाले थे। जहां गरीब बहू का परिवार चूल्हे के कारण भूखा था, वहीं ठंड के मौसम में अमीर बहू अंकिता अपनी आलीशान घर में गाजर का हलवा बना रही थी। अरे वाह, कितनी शानदार खुशबू आ रही है मेरे गाजर के हलवे में से। पारस के शुद्ध घी में जो बनाया है, हो गया हलवा रेडी। ड्राई फ्रूट डालकर ले जाती हूँ। गर्मा गर्म हलवा बनाकर अंकिता गार्डन में लाती है, जहां उसके अमीर ससुराल वाले बॉन फायर के चारों तरफ बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। वैसे रोमा जी, जितना भी हीटर चला लो, ठंड में जलती आग में हाथ सेकने का मजा ही कुछ अलग है। हाँ, मगर धुआं धुआं भी तो मच जाता है ना दिलीप जी। गर्मा गर्म गाजर का हलवा रेडी है। अरे वाह मम्मी, आपने हम सभी के लिए गाजर का हलवा बनाया है। ओ गॉड, ये क्या पापा जी, आपने आग क्यों जलाया? कितना धुआं हो रहा है। मुझे धुएं से बहुत ज्यादा एलर्जी है। अंकिता गुस्से में चिढ़कर पानी डालकर आग बुझा देती है। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि रजनी के गरीब परिवार वालों को नीचा दिखा सके। देखा आपने भाभी, ये घमंडी औरत हमको ही ताना मार रही थी क्योंकि इतनी दूर में केवल हमारे घर में ही मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है और धुआं उठता है। पता नहीं ये अमीर लोग इतना घमंड क्यों करते हैं। कोई बात नहीं कंचन, जाने दो, भगवान ने इनको सारी सुख सुविधा की चीज दी है, इसलिए ये क्या जाने हमारी परेशानी। देखते देखते शाम हो जाती है और दोनों अमीर गरीब बहू खाना बनाने की शुरुआत करती हैं। रजनी बहू, जल्दी से खाना बना लो, अंधेरा ढल गया, ठंड का मौसम है, बच्चों को भी भूख लग गई है। जी माँ जी, बना रही हूँ। कंचन, वो मैंने दीवारों पर उपले पात रखे हैं ना, उसे निकाल कर दे दो, उपलों पर खाना बना लूंगी। मगर भाभी, उपले तो सूखे ही नहीं है, अंदर से पूरे गीले हैं। हे भगवान, फिर खाना कैसे बनेगा? आज तो लकड़ी या सूखे पत्ते भी नहीं है कि पत्ते झोंक कर किसी तरह खाना बना लेती, और गीले उपलों से धुआं उठेगा, मगर कोई चारा भी नहीं है। अरे तो फिर रहने दे बहू, घर में थोड़ा सत्तू रखा है ना, हम सब वही खाकर सो जाएंगे। नहीं माँ जी, सत्तू क्यों खाएंगे, मैं बना लूंगी खाना। रजनी खुले आंगन में बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है, जिसमें उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी ठंडी ठंडी हवा के चलने से चूल्हा बार बार बुझ जाता है, तो ऊपर से आसमान से ओले भी बरस रहे होते हैं। हे भगवान, आज तो कितनी ठंड है, कुहासा है। कोई बात नहीं, मगर मैं अपने परिवार को भूखी तो नहीं सुला सकती। एक तरह मुश्किल हालातों में भी गरीब बहू खाना बना रही थी, तो दूसरी तरफ अंकिता नखरे करती है। बिल्कुल नहीं मम्मी जी, इतनी सारी वैरायटी का खाना मुझसे नहीं बनेगा। गजब हाल है तेरा अंकिता बहू, क्यों नहीं बनेगा? अरे तुझे कौन सा मिट्टी का चूल्हा थोड़ी फूकना है, गैस पर खाना बनाना है, फिर भी नौटंकी दिखा रही है। अगर उस गरीब की बहू की तरह चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता तो क्या करती? मैं तो उन्हें दिन में तारे दिखा दी थी, समझी मम्मी जी। आइए, आपको अगर इतनी वैरायटी का खाना बनवाना है तो आप मेरे लिए 5 बर्नर वाला इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा मंगा दीजिए, जिसमें मैं एक बार में ही सारा खाना बनाकर तैयार कर दूंगी। इतनी ठंड के मौसम में मैं 3-4 घंटे बर्बाद नहीं करने वाली। मुझे भी ठंड लगती है और आज तो मुझसे खाना नहीं बनने वाला। अंकिता घमंड दिखाकर रजाई में घुसकर फोन चलाने लगती है। ऐसे में सास खुद ही उठकर खाना बनाती है। इसी तरह से सिलसिला जारी रहता है, जहां अंकिता किचन में कदम भी नहीं रखती है। मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है, चलकर मेरे लिए खाना बना दो ना। आर्यन, भूख लगी है तो जाकर अपनी दादी से कहो, मेरा सर मत खाओ, समझे? अरे अरे, क्या हुआ मेरे प्यारे से पोते को? दादी दादी, मुझे भूख लगी है, देखो ना माँ खाना नहीं बना रही, मेरे लिए फोन चला रही है। ये बहू भी एकदम आलसी मिजाज की हो गई है। इसकी जितनी फरमाइश पूरी करो उतनी बढ़ती जाती है। मैं तो दुखी हो गई हूँ। रोमा, तुम्हें पता तो है, तुम्हारी बहू के घमंडी रवैये का। किसी चीज की जिद पकड़ लेती है तो उसे पूरा करवा कर ही दम लेती है, और फिर हमारे पास पैसे की कमी थोड़ी है।
जैसा तुम सबको ठीक लगे, मगर बेटा भगवान ने हमें धन दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अथाह खर्च करें। चीज सामान की जतन करना चाहिए। इस तरह अमीर परिवार बहू के लिए इलेक्ट्रॉनिक महंगा चूल्हा ऑर्डर कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवार में बहू की मुश्किलों को देखते हुए ससुर पति आपस में बात करते हैं। बेचारी बहू रोज अपनी आंखें धुएं से लाल करके खाना पकाती है। हम परिवार वालों के लिए, हम लोग इस घर की लक्ष्मी को दुख परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं दे पाते। सोचा था नए साल पर थोड़े पैसे जोड़कर एक छोटा मोटा गैस चूल्हा खरीद कर ले आऊंगा, मगर ठंड के मौसम के चलते मिस्त्री का काम ही नहीं चला। भैया आप और पिताजी चाहो तो भाभी की मुश्किल को हल कर सकते हो अपने मिस्त्री वाले हुनर से। वो कैसे, छोटी बताना। जैसे आप लोग सीमेंट और ईंट से घर बनाते हो, भाभी के लिए एक मजबूत चूल्हा बना दीजिए, जिससे कितनी भी ओस गिरेगी तो चूल्हा ना गीला होगा ना भीगेगा, उन्हें भी आराम आ जाएगा। कंचन की बात पर गौर करने के बाद दोनों काम पर से सीमेंट और ईंट लाकर सारी रात ठंड में चूल्हा बनाते हैं और नए साल का दिन आ जाता है। जहां अमीर बहू के घर में इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा आता है, तो वहीं गरीब बहू जब सुबह सुबह अपने आंगन में उठकर आती है तो सीमेंट का बना चूल्हा देखकर बहुत खुश होती है। अब देखना यह था कि किसकी खुशियां बरकरार रहने वाली थी, अमीर बहू की या गरीब बहू की। जहां इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे पर खाना बनाते हुए अंकिता ताना मारती है, क्यों मेरी गरीब पड़ोसन, तुम्हारी जिंदगी तो अभी भी धुएं में गुजर रही है, तो चूल्हा बनाने का क्या फायदा। मुझे देखो, मेरी रसोई में 5 चूल्हे वाला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक सुविधा है। कोई बात नहीं अंकिता बहन, मैं अपने सीमेंट के चूल्हे से संतुष्ट हूँ। सही है, वैसे भी इंसान को इतने पैर फैलाने चाहिए जितने की चादर हो, समझी। इतने में अंकिता की सास आवाज लगाती है, अरे अंकिता बहू जरा मेरे सर में बाम लगा दे, सर फट रहा है। आई माँ जी। जल्दबाजी में अंकिता सब बर्नर जलाते छोड़कर चली जाती है। तभी रसोई में एक बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे चूल्हा खराब हो जाता है और धुआं धुआं फैल जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं। भगवान का शुक्र है बहू तू बाहर थी, वरना ये इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा तेरी जान ले लेता। हर बार महंगी चीज खुशी नहीं देती बहू, समझी। अंकिता अपनी भूल की माफी मांग लेती है और अपने पहले की रसोई में खाना बनाने लगती है। साथ ही घमंडी बर्ताव को भी बदल लेती है।